महाभारत का योद्धा दुर्योधन ये बार बार हट करता है अपने काका श्री से कि आप भी युद्ध में भाग लीजिए। आप भी युद्ध में भाग लीजिए, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि अगर काका श्री भाग ले लेंगे तो युद्ध का परिणाम कुछ और होगा। लेकिन काका श्री जानते थे कि अगर मैं युद्ध में भाग ले लूंगा तो ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत का मात्र इकलौता ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये हथियार उठा लेता तो पूरे युद्ध का विनाश कर देता अकेले ही। भगवान कृष्ण के बाद सबसे बड़ा स्थान सिर्फ इसी को दिया गया था। जैसे भगवान कृष्ण जब कुछ बोलते थे तो पूरे सभा के लोग मात्र चुप होकर सुनते थे, ऐसे ही जब ये बोलते थे तो इनको ही एकमात्र सब चुप होकर सुनते थे। मैं बात करने वाला हूँ महाभारत का इकलौता जिसको यमराज का अवतार माना जाता है। मैं महात्मा विदुर के बारे में बात करने वाला हूँ। महात्मा विदुर के बारे में ना टीवी सीरियल में आपको दिखाया गया है और ना ही बहुत ज़्यादा उनके बारे में किताबों में बताया गया है, लेकिन वो एकमात्र एक ऐसा योद्धा थे, इतने वीर थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि अगर वो हथियार उठा लेते तो अकेले ही पूरे महाभारत का विनाश कर। इसके बारे में बड़ी ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार बहुत बड़े राज्य का राजा जो कि राज करता था, उसके राज्य में एक ऋषि को लेकर आया जाता है जिसका नाम था मांडव्य। उनको लेकर आया जाता है, कहा जाता है कि उन्होंने चोरी किया है, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। राजा बिना कुछ सोचे समझे उस ऋषि को ये बोल देते हैं कि इसको सूली पे चढ़ा दो। राजा को नहीं पता था कि ये ऋषि कौन है, ना ही वो जानना चाहते थे। वो चोरी के इल्ज़ाम सुनते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको सूली पे चढ़ा दो। जब ऋषि मांडव्य को सूली पे चढ़ाया जाता है तो हैरानी वाली बात यह है कि उनकी मृत्यु नहीं होती। ये बात जब राजा को पता चलती है तो वो जान जाता है ये कोई आम ऋषि नहीं, ये बहुत बड़ा ऋषि है। ये बात सुनने के बाद तुरंत ऋषि के पास राजा पहुंचता है, उनसे माफी मांगता है, उनसे क्षमा याचना करता है, उनको आदर सम्मान से लेके आता है और अपने राज सिंहासन पे बैठा देता है। बोलता है प्रभु मुझसे गलती हो, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। ऋषि भी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है शायद मेरे कर्मों का फल था जो मुझे मिला है। कोई बात नहीं राजन, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। राजा उनको आदर सम्मान करके खिलाने पिलाने के बाद आदर सम्मान से भेज देता है। लेकिन चोरी वाली प्रक्रिया से ऋषि मांडव को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, उनको बहुत परेशानी होने लगती है। ऋषि मांडव को भी नींद नहीं आती, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद ही अपना शरीर को त्याग दूँ। और वो एक दिन ऐसा आता है कि अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। जैसे ही वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तो वो यमराज के पास पहुँचते हैं, यमलोक। यमलोक में जब वो पहुँचते हैं तो यमराज से बोलते हैं कि प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कभी भी ज़िंदगी में पाप नहीं किया, मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों सूली पे चढ़ाया। यमराज बोलते हैं कि जब तुम 12 साल के थे तो एक कीड़े को तुमने सुई चुभाया था, जिस वजह से तुमको सूली पे चढ़ाया गया। ऋषि बोलते हैं फिर तो मैं अबोध बालक था, मुझे तो कुछ नहीं पता था, इसके बदले में मुझे सूली पे चढ़ाया गया। इसी से क्रोधित होकर ऋषि मांडव्य यमराज को यह श्राप दे देते हैं कि एक दिन तुमको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, तुमको झेलना पड़ेगा, तुमको एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण भगवान यमराज को विदुर का रूप लेके आना पड़े, जो कि महाभारत में एक अहम हिस्सा होने वाले थे। अवतार लेने के बाद महात्मा विदुर भगवान कृष्ण के बहुत परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ही उनको आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा धनुष दिया था जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। कहा जाता है कि उस धनुष से पूरे सृष्टि का विनाश कर सकते थे मात्र एक बाण से। और यही वजह है कि महात्मा विदुर ने भगवान कृष्ण को युद्ध में ना भाग लेने का वचन दिया था। भगवान कृष्ण ने महात्मा विदुर से वचन लिया था कि आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि कृष्ण जी भी जानते थे कि अगर महात्मा विदुर युद्ध में भाग ले लेते हैं तो अगर वो अपना धनुष उठा लेते हैं तो एक ही क्षण में पूरे पांडव और उनके सेना का विनाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा विदुर से वचन लिया था कि आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और महात्मा विदुर भी वचन का पालन करते हुए अपने वचन पर निर्भर रहते हैं, कहते हैं कि मैं भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा। इसी वजह से दुर्योधन बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और भरे सभा में विदुर की बहुत बेइज्जती करता है। दुर्योधन बोलता है कि रहते आप मेरे राज्य में हैं, आप मेरे राज्य का खाते हैं और आप युद्ध न लड़ने के लिए आप वचन दे देते हैं, ऐसा क्यों। वो बोलता है कि आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा और कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। पूरे सभा में बड़े बड़े लोगों के सामने महात्मा विदुर का दुर्योधन बहुत घोर बेइज्जती करता है, जिससे विदुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और पूरे सभा में वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए, ये एक राक्षस है, आप बच्चे की मोह में आकर युद्ध ना लड़ें, क्योंकि इससे पूरे कौरवों का विनाश हो सकता है, पूरे कुल का विनाश हो सकता है।
बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और दुर्योधन से बोलते हैं कि दुर्योधन तुम्हें मत भूलो कि मैंने धनुष रख दिया, अगर मैंने धनुष उठा लिया तो एक क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा। महात्मा विदुर की बात सुनने के बाद दुर्योधन को समझाया जाता है कि महात्मा विदुर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप उनसे क्रोधित होकर बात ना करिए, अगर वो क्रोध में आ गए तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, पूरे कौरवों का विनाश कर सकते हैं। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा विदुर को मनाने लगते हैं कि तातश्री आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, क्योंकि उनको पता था कि विदुर कितने शक्तिशाली हैं। धृतराष्ट्र के कहने पे विदुर शांत तो हो जाते हैं, लेकिन क्रोध उनका शांत नहीं हो पाता। वो इतने ज्यादा क्रोधित थे कि अचानक से उनका क्रोध शांत नहीं हो पाता। वो तुरंत जाते हैं, अपने धनुष को उठाते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद ना ये धनुष रहेगा, ना आज के बाद मैं कोई युद्ध लड़ूंगा। कहा जाता है कि महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह, जिनके सामने ना परशुराम टिक पाया, ना ही कोई और योद्धा टिक पाया, अगर वो भी विदुर के सामने आते युद्ध लड़ने के लिए तो मात्र एक बाण में उनका भी विनाश हो जाता। इतने ज्यादा शक्तिशाली थे महात्मा विदुर। कहा जाता है कि उस धनुष को तोड़ने के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा था। दुर्योधन को गुस्सा दिलाने के पीछे महात्मा विदुर और भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी चाल छिपी थी। भगवान कृष्ण ही महात्मा विदुर को बोला था कि तुमको ऐसा ऐसा करना है ताकि दुर्योधन गुस्सा हो, और जिससे गुस्सा हो जाएगा तो तुम्हें धनुष तोड़ने का मौका मिल जाएगा, और जब तुम ये धनुष तोड़ दोगे तो तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी चाल इसलिए थी कि अगर विदुर युद्ध में भाग लेते तो पांडवों का विनाश हो जाता और धर्म हार जाता। इसी वजह से विदुर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध का बहाना बना के वो धनुष को तोड़ देते हैं। और क्रोध का बहाना बनाने के बाद वो धनुष को तोड़ देते हैं ताकि युद्ध ना लड़ना पड़े। और दुर्योधन और उनके कौरव ये नहीं समझ पाते हैं कि ये भगवान कृष्ण और विदुर का चाल था। ये था महात्मा विदुर की ये रोचक भरी कहानी। कहा जाता है कि महात्मा विदुर महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद सब कुछ छोड़ के एक आश्रम में चले जाते हैं और आजीवन जीने लगते हैं। उन 7 चिरंजीवियों में भी महात्मा विदुर का नाम आता है, जो कि अजर और अमर है। भगवान कृष्ण का उनको बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि वो एक आश्रम में चले जाते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ, और वहीं पे समय व्यतीत करते हैं स्वर्गलोक जाने के लिए। ऐसे ही कहानी थी महात्मा विदुर की, जो जितने शक्तिशाली थे। अगर वो सोचिए आप लोग कि अगर वो युद्ध में भाग ले लेते, वो अपना धनुष न तोड़ते, किसी वजह से किसी रीजन से उनको युद्ध लड़ना पड़ता, तो शायद आज पांडवों की जीत ना हुई होती, शायद धर्म हार गया होता और कौरवों की जीत हो गई होती। तो ये सब भगवान कृष्ण की ही लीला थी, जिस वजह से भगवान विदुर ने युद्ध नहीं लड़ा। ऐसे ही बहुत ज्यादा रोचक लीलाएं भगवान कृष्ण ने रची है, जो बहुत ज्यादा रोचक है, जो लेके आऊंगा मैं आप लोगों के सामने। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।